श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेश सेल्फ मोटिवेशन के स्रोत के रूप में मान्य है। उनके उपदेश हमें न सिर्फ अपने जीवन में मार्गदर्शन करने में हेल्प करते हैं, बल्कि हमें सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ ट्रस्ट को बढ़ाने में, समृद्ध आत्मा की प्रेरणा प्रदान करने में हेल्प करते हैं। इस लेख में हम श्री कृष्ण के उपदेशों का सेल्फ मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले आत्मविश्वास को स्थापित करना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके संकट के समय आत्मविश्वास का महत्व बताया है। उन्होंने उन्हें सिखाया कि वह अपने क्षमताओं पर विश्वास करें, अपना कर्म करें और यह आत्म प्रेरणा उसे समर्पित करने, समस्याओं का सामना करने और सफलता की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करती है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे एक स्टूडेंट है, उसे किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, चाहे वो यूपीएससी हो, सीएससी हो, स्टेट पीएससी हो या कोई सी भी एग्जाम, उसे आत्मविश्वास की जरूरत होती है। वह इस समय श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन कर सकता है। वह अपने क्षेत्र में आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए निरंतर पढ़ाई करता है और उत्साह और समर्पण के साथ परीक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करता है। इससे उसमें सेल्फ ट्रस्ट और स्वाभिमान बढ़ता है और वह अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। और सभी स्टूडेंट्स को उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए और निरंतर कर्म करना चाहिए। दूसरा, समर्पण और निष्ठा बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में समर्पण और निष्ठा के महत्व को बताया है। उन्होंने कहा है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए बिना किसी उलझन या आशाओं के। इसके माध्यम से हम आत्म प्रेरण और समृद्धि की ओर अग्रसर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक व्यापारी जब उसे अपने व्यापार में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तब वह श्री कृष्ण के उपदेश का पालन कर सकता है। वह समर्पण और निष्ठा के साथ अपने कार्यों का पालन करता है, नई योजनाओं का आविष्कार करता है और समस्याओं का समाधान करने के लिए समर्पित होता है। इससे उसकी सामरिकता, समस्याओं का समाधान करने की उसकी क्षमता और सफलता में वृद्धि, ये सभी प्राप्त होते हैं। तीसरा है सहजता और उदारता बनाए रखना। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में सहजता और उदारता को प्रदर्शित किया है। उन्होंने हमें यह सिखाया है कि हमें सभी जीवों के प्रति सद्भाव और प्रेम रखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी सहायता करनी चाहिए। इससे हम आत्मा की प्रेरणा प्राप्त करते हैं और सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। जैसे एक व्यवसायी अपने व्यवसाय में सहजता और उदारता को प्रदर्शित कर सकता है। वह अपने ग्राहकों के साथ निष्ठा और सम्मान के साथ व्यवहार करता है, उनकी जरूरतों को समझता है, उन्हें उच्चतम मानकों की सेवा प्रदान करता है। इससे वह अपने व्यवसाय को सफलता की ओर लेके जाता है और उत्कृष्टता की प्राप्ति करता है। जब व्यापारी अपने सेवकों के साथ, अपने ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, उनका सम्मान करता है, तो बदले में वो सेवक और ग्राहक भी उसके साथ अपने संबंधों को बढ़ाते हैं और ऐसे में उसका व्यवसाय निरंतर आगे की ओर बढ़ता है। इसलिए हमें अपने जीवन में सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए, सभी के साथ आदर से बात करना चाहिए और किसी को भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सभी के अंदर श्री कृष्ण का अंश है। मानव सेवा ही सर्वोत्तम सेवा है। श्री कृष्ण के उपदेश आत्म प्रेरणा के महत्व को बताते हैं। यह समझाने और अपनाने से हम अपने जीवन में सेल्फ मोटिवेशन, समर्पण, सहजता, सेल्फ ट्रस्ट, इन सब को विकसित कर सकते हैं और यह हमें सफलता के रास्ते में जाने के लिए हेल्प करता है और हमें आनंदमय और प्रगतिशील जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करता है। हमें श्री कृष्ण के उपदेशों का अध्ययन करना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में अमल में लाना चाहिए। इससे हमें सफलता अवश्य ही मिलेगी और हम एक बेहतर इंसान बनकर मानव का, समाज का कल्याण कर सकते हैं और यही सच्चे अर्थ में भक्ति है। राधे राधे।
श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेश सेल्फ मोटिवेशन के स्रोत के रूप में मान्य है। उनके उपदेश हमें न सिर्फ अपने जीवन में मार्गदर्शन करने में हेल्प करते हैं, बल्कि हमें सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ ट्रस्ट को बढ़ाने में, समृद्ध आत्मा की प्रेरणा प्रदान करने में हेल्प करते हैं। इस लेख में हम श्री कृष्ण के उपदेशों का सेल्फ मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए कैसे